अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ज़रूर ज़ाहिरल इस्मी व बातिना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि छोड़ दो वो गुनाह जो तुम ज़ाहिर में करते हो या छुपे हुए करते हो। गुनाह की मिसाल, गुनाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करना या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से रूगर्दानी करना, ये गुनाह की डेफिनेशन है। तो गोया कि इस बात का हुक्म है कि हम खुल्लम खुल्ला या छुप छुपा कर जितने भी छोटे बड़े गुनाह कर रहे होते हैं उन सबको छोड़ने का हुक्म है। गुनाह की मिसाल कैंसर के ज़ख्म की तरह है कि जब इंसान के जिस्म के अंदर कैंसर का ज़ख्म हो जाता है तो फिर डॉक्टर हजरात ये मशवरा देते हैं कि इसका सिर्फ़ एक ही इलाज है कि ऑपरेशन के ज़रिए से इसको बाहर निकाल दिया जाए। अगर नहीं निकालेंगे तो ये ज़ख़म और बढ़ेगा और इंसान के लिए मौत का सबब बनेगा। गुनाह की भी यही मिसाल है कि इसे छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये गुनाह की आदत बढ़ेगी हत्ता कि इंसान के लिए रूहानी मौत का सबब बन जाएगी। गुनाह की मिसाल एक आग के अंगारे की तरह है। कोई भी अक्लमंद आदमी अंगारे को हाथ नहीं लगाता, सब उससे दूर रहते हैं। आग का अंगारा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इंसान उसको अपनी हथेली में, अपने हाथ में रखना नहीं चाहता। हम पूछते हैं भाई क्यों इसको अपने हाथ में रखना नहीं चाहते, इतना रोशन है, इतना चमकता है। जवाब मिलता है कि नहीं, मेरा हाथ जल जाएगा, मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगा। बस गुनाह की मिसाल भी और गुनाह की डेफिनेशन भी यही है कि गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंसान के लिए रूहानी मौत का सबब बनता है, नुकसान का सबब बनता है। गुनाह की मिसाल एक बिच्छू की तरह है। सभी इंसान जानते हैं कि बिच्छू चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारे इंसान उससे दूर भागते हैं। मतलब हम इस बात को समझते हैं कि बिच्छू चाहे छोटा काटे या बड़ा काटे, बहरहाल असर दोनों का बराबर जाहिर होता है। तो हम गुनाहों से हत्तल वसा बचने की कोशिश करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए। उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा मुत्तकी परहेज़गार बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, कि छोड़ दो वो सारे गुनाह जो तुम छुपे हुए करते हो या ज़ाहिरी में करते हो। तो देखो, जो बंदा अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा अल्लाह का इबादत गुजार बनना चाहता है और मुत्तकी परहेज़गार बनना चाहता है, तो वो अपने आप को देख ले, अपनी ज़ात के ऊपर गौर कर ले कि मेरे जिस्म से छोटे बड़े ऐसे कौन से गुनाह ज़ाहिर हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरे कारोबार के अंदर रुकावटें चल रही हैं, मेरे घर के अंदर खैर बरकत नहीं हो रही हैं, बेबरकती हो रही हैं। तो ये सब गुनाहों की नहूसतें ही होती हैं। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद लेना चाहते हैं और अल्लाह की नज़र में इबादत गुजार बनना चाहते हैं तो हमें छोटे बड़े सारे गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। फ़क़त वस्सलाम।